फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आपने सीखा था डू डस का इस्तेमाल प्रेजेंट डेफिनेट के निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार पास्ट में निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको डिड की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे अब अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं। डू डस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। इसी तरह से डिड का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य में भी कर सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में डू डस का और डिड का इस्तेमाल करना सीखा था। आपको ये पता होगा डू डस का इस्तेमाल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसी प्रकार डिड का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। आइए देखते हैं इसका इस तरह के सेंटेंसेस सकारात्मक में कैसे प्रयोग होगा। फ्रेंड, इसमें ये पहचान है कि इसमें क्रिया पे जोर दिया गया होगा, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें काम होता ही है, करते ही हो तुम ऐसा, या तुम ऐसे खेलते हो, तुम ऐसे बोलते ही हो, इस तरह के, यानी कि वर्ब पे जोर होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डू डस का इस्तेमाल, और अगर पास्ट का है तो डिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम वहां जाते ही हो। सेंटेंस, तुम वहां जाते ही हो। यू डू गो देयर। यू डू गो देयर। तुम वहां जाते ही हो। वह वहां जाता ही है। वह वहां जाता है। यू के साथ डू लगता है, आई और यू के साथ डू आता है, और ही शी के साथ डज आता है। तो वह वहां जाता ही है। ही डज गो देयर। ही डज गो देयर। वह यहाँ खेलता ही है। वह यहाँ खेलता ही है। He does play here. You do ask. तुम पूछते ही हो। लेकिन मैंने उसे देखा। यहाँ पे भी जोर है वर्ब पर, लेकिन मैंने उसे देखा। But I did see him. लेकिन मैंने उसे देखा। फ्रेंड्स, इंग्लिश 50 फार्मूला, इस फार्मूले से मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक नए तरीके से मैं इसमें आपको सेंटेंसेस समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि आप जब एक तरह के सेंटेंस आपने सीख लिए, यानी कि ये चीज़ आपको जब पता चलेगी कि आप डू डस इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसके 50 सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने इसका नाम इंग्लिश 50 रख दिया है। आप अगर 50 डेज तक इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे बताए हुए इस मेथड से, तो आपको बहुत फ़ायदा, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है ये मेथड। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, लोग जल्दी से सीख जाएं, जल्दी से अंग्रेज़ी बोलना उनको भी आ जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के और भी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल